दिवाली, रोशनी का त्योहार है ना। चारों तरफ दिए जगमगाते हैं, घर में खुशियों का माहौल होता है, समृद्धि की बात होती है। पर एक सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। इस खास रात को जब हम सब देवी लक्ष्मी का इंतजार करते हैं तो वो असल में ठहरती कहाँ है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के जरिए जो सच्ची दौलत का असली मतलब समझाती है। हाँ, तो ये सवाल ऐसा है ना कि इसके चारों ओर एक बहुत खूबसूरत लोक कथा बुनी गई है और इस कहानी का जो जवाब है, यकीन मानिए, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और शायद थोड़ा हैरान कर देने वाला भी है। तो कहानी शुरू होती है कार्तिक अमावस्या की उस घनी रात से। कहते हैं उस रात देवी लक्ष्मी ने धरती पर आने का फैसला किया, पर एक मिनट, अपने उस दिव्य रूप में नहीं जैसा हम तस्वीरों में देखते हैं, नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही साधारण वेश में। सोचिए जरा, उन्होंने अपना वो अलौकिक रूप छोड़ दिया। हाथ में कमल नहीं, सोने के गहने नहीं, कोई दिव्य चमक भी नहीं। उनकी जगह क्या था? एक बिल्कुल आम सी स्त्री का रूप, एकदम सादे कपड़े, चेहरे पर एक शांति और हाथ खाली। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? उनका मकसद सिर्फ एक था, ये देखना कि कौन सिर्फ उनके वैभव को देख पर नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल से, एक इंसानियत के नाते अपने घर में उन्हें जगह देता है। तो बस इसी मकसद के साथ उनकी खोज शुरू हुई, और वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां जश्न खत्म होते ही दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। जब पूजा पाठ उत्सव सब खत्म हो गया तो वो गांव की सूनी गलियों में घूमने लगी। अब सोचिए वो माहौल कैसा रहा होगा। पूजा का, उत्सव का सारा शोर थम चुका था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था मानो सारी की सारी रौनक और ऊर्जा बस खत्म हो गई हो। एक एक करके ज्यादातर घरों के दिए भी बुझ चुके थे और दरवाजे अंदर से बंद थे। ये बंद दरवाजे पता है क्या कह रहे थे? ऐसा लग रहा था मानो कह रहे हो, हमारी पूजा की जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। और अंदर सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। देवी लक्ष्मी ने कई दरवाजे खटखटाए भी, पर कोई जवाब नहीं। एक भी दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया बस अपनी रस्में निभाकर थक हार कर सो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण काफी होती है। जब लग रहा था कि शायद कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, तभी उस खामोशी में उन्हें दूर एक रोशनी नजर आई। एक अकेला सा टिमटिमाता हुआ दिया। ये रोशनी आ कहां से रही थी? ये आ रही थी जंगल के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी से। ये उन बड़े बड़े सजे धजे घरों से बिल्कुल अलग थी जो अब खुद अंधेरे में डूबे हुए थे। झोपड़ी कैसी थी? मिट्टी की दीवारें थीं, छत पर फूस पड़ा था, बिल्कुल मामूली सी। पर जो बात खास थी वो ये कि उसके दरवाजे पर एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो, किसी के स्वागत में जल रहा हो। और झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी अम्मा थी जो अपने चरखे पर बड़े आराम से सूत काट रही थीं। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई चिंता, बस मेहनत से मिलने वाला एक सुकून और एक गजब की शांति थी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो हमें सच्ची भक्ति का असली मतलब सिखाती है। ये मतलब किसी पूजा पाठ या बड़े अनुष्ठान में नहीं छिपा, बल्कि एक दिल से किए गए छोटे से स्वागत में छिपा है। तो जब देवी ने, जो एक साधारण स्त्री के वेश में थी, रात गुजारने के लिए जगह मांगी, तो उस बूढ़ी अम्मा ने क्या किया? उन्होंने मुस्कुराकर बस इतना कहा, बेटी, मेरा घर तो छोटा है पर दिल छोटा नहीं है, आ जाओ अंदर। ये कुछ शब्द, यकीन मानिए, किसी भी बड़े मंत्र से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। और अम्मा ने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने करके दिखाया। सबसे पहले तो उन्होंने उस अनजान मेहमान का पूरे मान सम्मान के साथ स्वागत किया। फिर घर में जो भी रूखा सूखा था उसे बड़े ही प्यार से परोसा। खाना भले ही सादा था पर उसमें अपनेपन का स्वाद था। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी इकलौती चारपाई उस मेहमान को दे दी और खुद जमीन पर बैठकर पूरी रात चरखा चलाती रहीं ताकि मेहमान की नींद खराब न हो। इसे ही तो कहते हैं निस्वार्थ सेवा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सच्ची सेवा का, इस निस्वार्थ भाव का फल क्या मिला? यहीं से कहानी अपने सबसे जादुई हिस्से में पहुंचती है, जहां एक छोटे से नेक काम का इनाम एक बहुत बड़े चमत्कार के रूप में मिलता है। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, जब बाकी दुनिया भी अंगड़ाई ले ही रही थी, उस छोटी सी झोपड़ी में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो मिट्टी की झोपड़ी अब सोने का महल बन चुकी थी।
बूढ़ी अम्मा का वो मामूली सा चरखा अब कीमती हीरे मोती से जड़ गया था और चारों तरफ एक दिव्य रोशनी फैली हुई थी। ये सब क्या था? ये उस अम्मा के साफ मन और उनके अच्छे कर्मों का ही तो नतीजा था। और तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, मैं तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सेवा और तुम्हारी निस्वार्थ भावना से बहुत खुश हूं। आज से ये समृद्धि, ये दौलत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस पर उस बूढ़ी अम्मा ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मैंने तो सिर्फ एक थके हारे मेहमान की सेवा की है। और तब उस आवाज ने जो जवाब दिया वही इस कहानी का सार है। आवाज ने कहा, वही तो सबसे सच्ची पूजा है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देवी लक्ष्मी का असली घर कहाँ है? और सबसे जरूरी सवाल आज के समय में हमारे लिए इस कहानी का क्या मतलब है? देखिए, इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है। जहां भी प्रेम का, करुणा का और विनम्रता का दिया जल रहा होता है ना, वहीं देवी लक्ष्मी खुद आकर रहती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? असली दौलत वो बाहरी चमक दमक या महंगे पूजा पाठ में नहीं है, वो तो हमारे अंदर के गुणों में है। ये कहानी हमें बस इतना याद दिलाती है कि इस दिवाली शायद सबसे बड़ी पूजा ये हो सकती है कि हम किसी जरूरतमंद के लिए अपने दिल और घर का दरवाजा खुला रखें। तो सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं?